महाभारत के इस दृश्य को समझना न केवल एक ऐतिहासिक या काव्यात्मक दृष्टि से बल्कि भावनात्मक और मानवता के पहलुओं से भी अनिवार्य है। यह एक ऐसा क्षण है जो न केवल उस समय के संघर्षों को बल्कि उन संघर्षों के भीतर छुपी मानवता की गहरी परतों को भी उजागर करता है। यहाँ हर पात्र की आंतरिक यात्रा, उसकी पीड़ा, उसकी शक्ति और उसकी नैतिकता के सवाल हमें जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों से जुड़ने का अवसर देते हैं। इस प्रसंग में हर शब्द, हर भावना और हर पात्र की कश्मकश एक गहरी दार्शनिकता से भरी हुई है, जो समय के साथ साथ और भी प्रासंगिक हो जाती है। दुर्योधन का शोक। द्रोणाचार्य की मृत्यु ने दुर्योधन को भीतर तक हिला दिया था। वह केवल एक शिष्य नहीं थे, बल्कि गुरु के रूप में उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन कौरवों के लिए अपार था। गुरु के जाने से उसकी सैन्य रणनीति, उसका संघर्ष और उसका आत्मविश्वास एक गंभीर संकट में पड़ गया था। ये केवल एक व्यक्तिगत शोक नहीं था, बल्कि यह उस टूटे हुए विश्वास का प्रतीक था जिस पर कौरवों ने युद्ध के हर मोड़ पर भरोसा किया था। वह हमेशा स्वयं को महान समझता था, लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उसे यह एहसास दिलाया कि सफलता का रास्ता सिर्फ एक युद्ध की जीत से नहीं जुड़ा होता। जब अपने प्रिय गुरु का साया अचानक से छिन गया तो दुर्योधन के मन में कई प्रश्न उठे। क्या अब कौरवों की विजय संभव है? क्या उसका सपना साकार हो सकता है? उसकी हार का भय बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसी डर के बीच कर्ण की उपस्थिति उसे थोड़ा सा विश्वास देने लगी थी। कर्ण का संघर्ष। कर्ण, जिसे कभी अपमानित किया गया था, अब कौरवों का सेनापति बन चुका था। यह उसकी जीवन यात्रा का एक अनूठा मोड़ था। जिस कर्ण को कभी उसके मूल और अस्तित्व को लेकर तिरस्कार झेलना पड़ा था, वही अब एक महाकाव्य युद्ध का एक अहम हिस्सा था। कर्ण का संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि यह भीतर की एक लंबी यात्रा का परिणाम था, जिसमें आत्मसम्मान, सम्मान और कर्तव्य की लहरें थीं। युद्ध भूमि पर वह अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन उसकी जानकारियां, उसकी निष्ठा और उसकी वीरता उसे एक सीमित दायरे में बांध रही थी। कर्ण का संघर्ष इस बात का प्रतीक था कि किस तरह एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने भाग्य के खिलाफ खड़ा हो सकता है। वह जानता था कि युद्ध की जीत और हार का कोई ठोस मापदंड नहीं होता। उसकी पूरी जिंदगी संघर्षों और गलत फैसलों का परिणाम थी, फिर भी वह अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई जो कर्ण ने महसूस की, वह ये थी कि युद्ध के इस मोड़ पर उसे अर्जुन के सामने अपनी शक्ति का मुकाबला करना था, और उस क्षण वह जानता था कि शायद उसकी किस्मत उसे नहीं छोड़ने वाली है। अर्जुन का नेतृत्व। अर्जुन, जिसे पांडवों का सेनापति बनाया गया था, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर अग्रसर था। उसे न केवल अपने परिवार को बचाना था, बल्कि धर्म की रक्षा और न्याय की लड़ाई को भी जीतना था। युद्ध का प्रत्येक कदम उसके मन में संघर्ष पैदा करता था। वह अपनी सेना के लिए लड़ता था, लेकिन उसके अंदर की पीड़ा और आत्मग्लानि कभी शांत नहीं हो पाए। जब वह सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए, तो वह खुद को बहुत छोटे और अकेले महसूस करता था। द्रौपदी के अपमान के समय भी उसका मन भर आया था, लेकिन अब जब वह युद्ध भूमि पर खड़ा था, तो उसे यह एहसास हो रहा था कि यह केवल युद्ध नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक गहरी परीक्षा है। अर्जुन जानता था कि युद्ध के इस पथ पर हर कदम उसके और उसके परिवार के लिए एक बड़ा संकट लेकर आता है। फिर भी वह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश कर रहा था, भले ही यह उसे मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में अत्यधिक कष्ट दे रहा था। कर्ण और अर्जुन का संघर्ष। कर्ण और अर्जुन के बीच संघर्ष केवल दो सेनापतियों के बीच का मुकाबला नहीं था, बल्कि यह उनके आस्थाओं, उनके मूल्यों और उनके संघर्षों का भी संघर्ष था। कर्ण ने कभी अपने मन में ये स्वीकार नहीं किया कि वह एक जन्म से शूद्र था, जबकि अर्जुन ने कभी अपनी पांडित्य और धर्म के प्रति निष्ठा से समझौता नहीं किया। दोनों के पास अपार युद्ध कौशल था, लेकिन उनकी कश्मकश और उनकी आत्मा की यात्रा अलग अलग थी। जब कर्ण का रथ एक पहिए के कारण धंसा, तो यह उसकी नश्वरता और कमजोरी का प्रतीक था। उस क्षण में कर्ण को महसूस हुआ कि वह जितना शक्तिशाली था, अब वह उतना नहीं रहा था। उसकी सारी वीरता, उसका सूर्य का आशीर्वाद और उसका साहस अब किसी काम नहीं आ रहे थे। ये वही क्षण था जब कर्ण का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। कर्ण ने अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दे, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ने इस क्षण को देखा और यह समझा कि धर्म का पालन केवल एक पक्षीय निर्णय नहीं होता, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार वह आवश्यक होता है। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण का उपदेश महाभारत के इस निर्णायक क्षण में अविस्मरणीय था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्ण कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने हमेशा खुद को और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि यह युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह कौरवों की अधर्मिता के खिलाफ एक युद्ध है।
कर्ण ने द्रौपदी के साथ किया था अपमान, उसने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया, और उसने अपनी निष्ठा कभी धर्म के साथ नहीं रखी थी। अब कर्ण के जीवन का अंत आ चुका था और अर्जुन को उसे समाप्त करना ही था। यह एक स्वाभाविक न्याय था। कर्ण की मृत्यु। जब अर्जुन ने कर्ण का सिर धड़ से अलग किया तो यह महाभारत के सबसे भीषण और निर्णायक क्षणों में से एक था। कर्ण का सिर धरती पर गिरने के बाद एक अद्भुत दृश्य हुआ। कर्ण की आत्मा सूर्य के प्रकाश में समाहित हो गई। यह दृश्य न केवल कर्ण की मृत्यु की भयावहता को दर्शाता था, बल्कि यह उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्णता का भी प्रतीक था। कर्ण का सूर्य से गहरा संबंध था और उसकी आत्मा अब सूर्य में जाकर शांति प्राप्त कर रही थी। कर्ण की आत्मा की यात्रा ने हमें ये सिखाया कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ होता है, और चाहे वह संघर्षों से भरा हो, अंततः उसे पूर्णता प्राप्त होती है। राजा शल्य की भूमिका। कर्ण की मृत्यु के बाद राजा शल्य को कौरवों का सेनापति बना दिया गया था, लेकिन उनकी भी किस्मत कौरवों के साथ ज्यादा देर नहीं टिक सकी। वह युद्ध में प्रभावी नहीं थे और उनके असमर्थ होने से कौरवों की हार और भी निकट हो गई। शल्य की कमजोरी कौरवों के लिए एक और बड़ा धक्का था और इसने उनके संघर्ष को और भी कमजोर बना दिया। ये पूरी घटना महाभारत के संघर्षों, धर्म और भाग्य के मुद्दों को छूने वाली थी। कर्ण की मृत्यु, अर्जुन की दुविधाएं और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, इन सभी ने मिलकर महाभारत के गहरे संदेश को उजागर किया। हर पात्र की भावनाएं, उनके संघर्ष और उनके निर्णय इस महाकाव्य को और भी प्रासंगिक बनाते हैं, जिससे हम अपने जीवन में उन विचारों और सिद्धांतों को समझ सकें और लागू कर सकें।